हेलो फ्रेंड, मैं गोपाल जी गढ़वाल पॉलिटिकल गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल न्यू दिल्ली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनपुर की सौजन्य से इस चैनल को शुरू किया गया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूं कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, शेयर करेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, बेल आइकन को भी दबाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को, आप अपनी कॉम्पिटिशन में बनने के लिए आप रेगुलरिटी को बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य राजस्थान की यदि राज्यव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो उसमें एक राज्य मानवाधिकार आयोग भी है। सबसे पहले आपको ये देखना है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, सदस्य कौन होते हैं, कौन इसकी नियुक्ति करता है। तो दोस्तों, इसकी नियुक्ति की गई थी 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इसकी नियुक्ति की गई थी। इसका गठन हुआ था 18 जनवरी 1999। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। इसका मतलब है ये एक वैधानिक आयोग है। यदि किसी संस्था या आयोग का गठन किसी अधिनियम के तहत हुआ दोस्तों तो वैधानिक आयोग कहलाता है। यदि संविधान के किसी आर्टिकल में उल्लेख किया गया तो संवैधानिक आयोग कहलाता है। और सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा यदि किसी आयोग का गठन हुआ तो गैर संवैधानिक आयोग कहलाता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का आयोग हो गया? ये वैधानिक आयोग हुआ। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 18 जनवरी 1999। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों आप बताएंगे। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इसके कुल कितने सदस्य हैं इसमें? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया था दोस्तों। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था उस समय इसमें सदस्य संख्या थी 1 + 4 = 5, यानी 1 इसका अध्यक्ष था, 4 इसमें अन्य सदस्य थे। लेकिन इस सदस्य संख्या को 2006 में इस सदस्य संख्या को दोस्तों घटाकर कितना कर दिया? 3। तो वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? 3 सदस्य। 1 इसका अध्यक्ष होता है और 2 इसके अन्य क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। गठन के समय इसके सदस्यों की संख्या, तो मित्रों गठन के समय इसके सदस्यों की संख्या थी 5, जबकि वर्तमान में इसके सदस्य संख्या कितनी है? 3। अब आपसे पूछेगा राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। हाई कोर्ट यानी किसी उस राज्य के उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश। सदस्य कौन होते हैं? तो एक सदस्य होता है हाई कोर्ट का न्यायाधीश और दूसरा इसका सदस्य होता है जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है उसका एक क्या होता है? न्यायाधीश होता है। इस प्रकार मित्रों इसमें टोटल सदस्य संख्या है प्रेजेंट में कितनी है? 2006 में इसको घटाकर कर दिया गया कितना? 3 कर दिया गया। अब आपसे पूछेगा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहली बात पूछेगा। तो दोस्तों इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राज्यपाल, गवर्नर के द्वारा की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इसकी कार्यकाल की यदि बात करें तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद के ऊपर क्या करता है? कार्य करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है, 5 वर्ष के लिए इस पद के ऊपर क्या करता है? कार्य करता है। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो तब तक वो अपने पद पे काम करता है। लेकिन दोस्तों, ये अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है और सदस्य हैं, वो अपना त्यागपत्र गवर्नर यानी राज्यपाल को अपना क्या दे सकते हैं? त्यागपत्र दे सकते हैं। साथ में दोस्तों इसको पद से कैसे हटा सकते हैं? पद से हटाना, तो पद से इसको हटाने का तरीका है सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार या कार्य की असक्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश, सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के आधार पे इसके अध्यक्ष को कौन उठा सकता है? राष्ट्रपति उठा सकता है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा देखने की जरूरत है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन पद से कौन उठा सकता है? तो पद से उठाने का अधिकार किसके पास में है? राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति है किसकी सिफारिश पे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है। यदि आरोप सही पाए गए तो राष्ट्रपति को इसको पद से हटाने की क्या कर देता है? सिफारिश कर देता है और राष्ट्रपति इसको पद से क्या कर सकता है? हटा सकता है। अब दोस्तों आपको ये देखना है, राज्य जो मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग की यदि अपन बात करें मित्रों, तो आपको ये देखना है इसका पहला अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष कौन बना? तो पहला अध्यक्ष बना था कांता कुमारी भटनागर। कांता कुमारी भटनागर हैं, वो इसकी पहले क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी। राज्य मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष, उसका नाम है कांता कुमारी भटनागर। इसने अपना कार्य कब शुरू किया? इसने अपना कार्य शुरू किया था 23 मार्च 2000 से, यानी इसका कार्य शुरू हुआ था 23 मार्च 2000 से इसको शुरू किया गया। लेकिन वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष की यदि बात करें, राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों प्रेजेंट में इसका अध्यक्ष है महेश चंद्र शर्मा। महेश चंद्र जो शर्मा है प्रेजेंट में राज्य मानवाधिकार आयोग के क्या है दोस्तों? अध्यक्ष हैं। लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग काम क्या करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग क्या कार्य करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग है मानवाधिकारों की सुरक्षा करता है। जो मानवाधिकार हैं, इन मानवाधिकारों की सुरक्षा करने का क्या करता है? काम करता है। मानव के जो अधिकार है उनकी सुरक्षा करने का काम करता है। जेल में यदि कोई बंदी है उनकी देखभाल कर सकता है, उनके साथ में यदि किसी प्रकार की ज्यादती हुई तो उनको सुरक्षा प्रदान करने का क्या करता है? काम करता है। इस प्रकार दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसको आप बिल्कुल अपने हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो के अलावा एग्जाम में वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसमें से आपको सीधा सीधा इसमें से क्वेश्चन करना है और उसके अकॉर्डिंग आप इसका क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं। अब राज्य मानवाधिकार आयोग के साथ साथ दोस्तों दूसरा एक और छोटा सा आयोग है, उसका नाम है राज्य सूचना आयोग। अब आपको ये देखना है दोस्तों, राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग की यदि अपन बात करें, राज्य सूचना आयोग प्रत्येक राज्य में एक सूचना आयोग का गठन करने का क्या है? प्रावधान। राष्ट्रीय सूचना आयोग भी है और एक राज्य सूचना आयोग भी है। राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 12 अक्टूबर 2005। राज्य सूचना आयोग का मतलब कोई भी राज्य का नागरिक सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की सूचना प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों इस आयोग का गठन हुआ था 2005। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अधिनियम 2005 के तहत इसका क्या किया गया था? गठन किया गया। राजस्थान राज्य सूचना आयोग है, इसका गठन हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यानी जिसको आप बोलते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम से आप जान सकते हैं। अपने देश में सूचना का अधिकार, तो देश की यदि बात करें तो देश में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005। देश में RTI लागू हुई थी, यानी RTI को लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005। दोस्तों एक बार छोटी सी आपको ये भी जानकारी दे देता हूँ, राज्य सूचना आयोग है, ये सूचना आयोग है, ये कब बना, कब इसके लिए आंदोलन हुआ, किसने आंदोलन किया? तो इसके लिए आंदोलन हुआ था 1996 में। 1996 में सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती अरुणा राय के नेतृत्व में अजमेर जिले से ये सूचना का अधिकार का आंदोलन शुरू हुआ और जिस संगठन के माध्यम से शुरू हुआ था उसका नाम था मजदूर किसान शक्ति संगठन के माध्यम से। और इस जो राष्ट्रीय सूचना का अधिकार है इसका प्रारूप तैयार करने की एक समिति भी थी, राष्ट्रीय सूचना आयोग है, इसका प्रारूप तैयार किया था अरुण शौरी समिति। अरुण शौरी समिति, इस समिति के द्वारा है इसका प्रारूप तैयार किया गया था। अरुण शौरी समिति का संबंध किससे है? तो मित्रों इस समिति का संबंध RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन से है। हमारे देश में राष्ट्रीय सूचना आयोग कब बना? 12 अक्टूबर 2005। ये एक अधिनियम के तहत बना, इसका मतलब कैसा आयोग हो गया? वैधानिक आयोग हो गया। अब आपसे पूछा जाए, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान सूचना आयोग, तो राजस्थान सूचना आयोग का गठन, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2006। ये क्वेश्चन RS प्री में पूछा गया था।
राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ, तो उसका डेट है 18 अप्रैल 2006 को दोस्तों इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। अधिनियम के तहत इसका गठन होने का मतलब है राज्य सूचना आयोग है किस प्रकार का आयोग है, तो दोस्तों आप बताएंगे ये कैसा आयोग है, ये एक वैधानिक आयोग है। किस प्रकार का आयोग है, वैधानिक आयोग है। तो इसका गठन हुआ था, राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006, जबकि राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। अब दोस्तों अब आपको देखना है, बात वही देखनी है, इसका मुख्यालय कहां पर है। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय जयपुर, जबकि राष्ट्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दोस्तों कहां पे है, तो राष्ट्रीय सूचना आयोग है नई दिल्ली में बना हुआ है। लेकिन इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, टोटल सदस्यों की यदि अपन बात करें तो इसमें टोटल सदस्य होते हैं 1 + 10 बराबर कितने होते हैं, 11। यानी राज्य सूचना आयोग में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, तो दोस्तों इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, 11 हो सकती है। राज्य सूचना आयोग हो और चाहे राष्ट्रीय सूचना आयोग हो, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 11 हो सकती है। अब इसके सदस्यों की, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता कौन है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति गवर्नर, राज्यपाल, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इनको शपथ कौन दिलाता है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ दिलाने वाला पदाधिकारी भी कौन होता है, राज्यपाल होता है। ये अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं, तो ये अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं, राज्यपाल। ये अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं, राज्यपाल। दोस्तों एक छोटा सा आयोग है जिसमें से इजीली क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाता है और आप दिशा भ्रमित होकर इसको आप गलत कर देते हैं। राज्य सूचना आयोग एक ऐसा आयोग है वैधानिक, वैधानिक आयोग क्यों है, तो आप बताएंगे इसका गठन एक अधिनियम के तहत हुआ था। वो अधिनियम था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसके तहत हमारे देश में राष्ट्रीय सूचना आयोग बना था, 12 अक्टूबर 2005 को बना था और इसका प्रारूप बनाने वाली समिति का नाम था अरुण शौरी समिति। जबकि राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था 18 अप्रैल 2006। कैसा आयोग है, वैधानिक आयोग। इसका मुख्यालय कहां पर है, जयपुर। कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों इसमें, 1 + 10 = 11। एक इसका अध्यक्ष, 10 इसमें क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। इसको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। ये त्याग पत्र किसको दे सकते हैं, राज्यपाल को दे सकते हैं। अब दोस्तों आपको देखना है इनका कार्यकाल कितना होता है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनका कार्यकाल कितने समय का होता है, तो दोस्तों आप देखेंगे इसका कार्यकाल कितने समय का, तो कार्यकाल की बात आ जाए, कार्यकाल है तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो तब तक ही अपने पद के ऊपर क्या कर सकता है, काम कर सकता है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो, जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष। यहाँ है 5 या कितना, 65 है। अब आपको देखना है राज्य सूचना आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राज्य सूचना आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष की यदि बात करें तो वर्तमान इसका अध्यक्ष है सुरेश चौधरी। सुरेश चौधरी है प्रेजेंट में इस राज्य सूचना आयोग का क्या है, अध्यक्ष है। अब राज्य सूचना आयोग काम क्या करता है, तो राज्य सूचना आयोग है, इसका कार्य है नागरिकों को, राज्य के जो भी नागरिक हैं इनको सूचना प्रदान उपलब्ध करवाना, यानी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की क्या प्रदान उपलब्ध करवाता है, सूचना। राज्य सूचना आयोग है सरकार द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं इन कार्यों की क्या उपलब्ध करवाता है, सूचना। कितने समय में, तो इसका समय है 30 दिन। कितने समय में देगा, 30 दिन में यह सूचना उपलब्ध करवाएगा। अधिकतम समय इसका कितना दिन है, अधिकतम समय कितना दिन है, 90 दिन है। 90 दिन में संबंधित पदाधिकारी यदि सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है तो दोस्तों संबंधित पदाधिकारी के ऊपर निर्धारित या सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमारे राजस्थान में एक राज्य सूचना आयोग हो गया और एक राज्य मानवाधिकार क्या हो गया, आयोग हो गया। अब दोस्तों अब इसी वीडियो में इससे थोड़ी और आगे चल के भी हम दूसरा एक और पढ़ सकते हैं, जैसे राज्य वित्त आयोग।
राज्य वित्त आयोग की यदि अपन बात करें दोस्तों, तो वैसे तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया होगा पंचायती राज में, लेकिन एक बार फिर भी आप इसको देख सकते हैं। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की यदि दोस्तों अपन बात करें तो राज्यों के लिए एक वित्त आयोग का भी प्रावधान किया गया। और राज्य वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में, आप बताएंगे 243 आई। प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का क्या है, उल्लेख है, और यह है 243 आर्टिकल आई है। इसका मतलब है कैसा आयोग है, संविधान के किसी आर्टिकल में उल्लेख करने का मतलब है यह एक संवैधानिक आयोग है। राज्य वित्त आयोग कैसा आयोग हो गया, संवैधानिक आयोग है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो आप बताएंगे राज्य वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो राज्य वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर। और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो राज्य वित्त आयोग में दोस्तों कितने सदस्य होते हैं, 1 + 4 बराबर कितने होते हैं, 5। राज्य वित्त आयोग में टोटल सदस्य कितने होते हैं, 5। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है, यानी राज्यपाल के द्वारा क्या होती है, नियुक्ति। और ये वित्त आयोग का कार्यकाल है, एक वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो दोस्तों एक वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। हमारे राजस्थान की यदि अपन मित्रों बात करें तो राजस्थान में अब तक कितने वित्त आयोग बन चुके, तो राजस्थान में अब तक कुल 5 वित्त आयोग बन चुके हैं। राजस्थान में अब तक कुल कितने वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग की बात करें तो कितने हो गए, 5। जबकि राष्ट्रीय वित्त आयोग की बात करें तो कितने हैं, 15 वित्त आयोग। 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। राजस्थान में कितने वित्त आयोग बने, 5। पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष था, उसका नाम था के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल के नाम से इसको जानते हैं। और दोस्तों पहला वित्त आयोग था, इसका कार्यकाल था 1995 से लेकर 2000 के बीच। दूसरा वित्त आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन था, हीरालाल देवपुरा था। दूसरा वित्त आयोग है, उसका नाम है हीरालाल देवपुरा, और इसका कार्यकाल था 2000 से 2005। तीसरा वित्त आयोग था, उसका नाम था माणिक चंद सुराणा। माणिक चंद सुराणा है, वो तीसरे वित्त आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। इसका कार्यकाल है 2005 से 2010। चौथा वित्त आयोग है, इसका अध्यक्ष था बीडी कल्ला के नाम से जानते हैं। बीडी कल्ला है, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिसका कार्यकाल 2010 से 2015। पांचवा वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष हैं ज्योति किरण के नाम से इसको जानते हैं। ज्योति किरण 5वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, जिसका कार्यकाल है 2015 से लेकर 2020। इस प्रकार राजस्थान में अब तक कुल कितने वित्त आयोग बन चुके हैं, 5 वित्त आयोग बन चुके हैं। ये वित्त आयोग है पंचायती राज जो संस्था है, उन संस्थाओं को धन उपलब्ध करवाने का क्या करता है, कार्य करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको 3 आयोग बता दिए गए, और मैं चाहता हूं इस वीडियो में इन आयोगों को आप इसके माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, बेल आइकन भी दबाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को गोपाल जी गढ़वाल की तरफ से राम राम है दोस्तों।